हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्या बीएमएस में। पिछले वीडियो में हम लोग ने आपका चरक संहिता के निदान साम का अध्याय दूसरा देखा था। ठीक है, आज का जो वीडियो है आपका होने वाला है अध्याय 3, जो कि आपका है गुल्म निदानम। ठीक है, क्या है? गुल्म निदानम। ठीक है, आपके चरक संहिता के निदान साम का ये तीसरा अध्याय है। तो जो आपका गुल निदानम है, ठीक है, इसकी पौराणिक उत्पत्ति कैसे हुई, आइए देख लेते हैं। पौराणिक कथा में क्या बताया गया है? दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस होने के समय क्रोधाग्नि से ज्वर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यज्ञ विध्वंस के समय क्या हुआ? आपका जो क्रोधाग्नि से क्या हुआ? ज्वर की उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्या हुआ? रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई तथा उसी समय देव आदि देवताएं भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, जिस कारण से गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो जो पौराणिक उत्पत्ति आपके गुल्म रोग की इस प्रकार बताई गई है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं क्या बोला गया? गुल्म के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, निदान के प्रसंग से। कारण जैसे क्या आपके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? वात गुल, पित्त गुल, कफ गुल, सन्निपातज गुल और आपका क्या है 5वां रक्त गुल। ठीक है, आइए एक एक के निदान देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या है? वात गुल का निदान क्या बताया गया है? वात गुल के निदान में क्या बोला गया है? जब वात प्रधान पुरुष ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार आदि रोगों से क्षीण हो जाता है तो वह वात कारक आहार द्रव्यों का अधिक सेवन करता है। ठीक है, इससे क्या है आपका जो वात गुल है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका पित्त गुल का निदान क्या बोला गया है? वात गुण के निदान में कहे गए ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार आदि कारणों से जब शरीर कृश हो जाता है तो पुरुष खट्टे, नमकीन, कटु, तीक्ष्ण आदि आहार द्रव्य का अधिक सेवन करता है। ठीक है, तो आपका क्या है? पित्त गुण का निदान है। ठीक है, जो थर्ड जो कि आपका है कफ गुण का निदान क्या बताया गया है? पित्त गुण के निदान में कहे गए ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार आदि कृषि कारकों से जब कोई पुरुष कृश हो जाता है तो वह अधिक भोजन करता है तथा दूध, तिल, उदक और गुड़ से बने पदार्थों का अधिक सेवन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सन्निपातज गुण या त्रिदोषक गुण। ठीक है, क्या बताया गया? कुशल वैद्य तीनों दोषों के हेतु और लक्षण के मिश्रित होने पर सन्निपातज गुण मानते हैं। ठीक है, जो तीनों दोषों के जो आपके लक्षण है, ठीक है, या और इसके निदान है, ठीक है, उससे मिश्रित होने पर क्या उसको बोलते हैं? सन्निपातज गुण मानते हैं। ठीक है, जो फिफ्थ है आपका अंतिम है रक्त गुण। क्या बताया गया इसमें? रक्त गुण केवल स्त्रियों में ही होता है, पुरुषों में नहीं, क्योंकि गर्भाशय में आर्तव के रुक जाने से स्त्रियों में रक्तगुल होता है। ठीक है, तो जो आपका आर्तव है उसके रुक जाने से गर्भाशय में या क्या स्त्रियों में रक्तगुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गुल्म के पूर्व क्या बताया गया? इन पांचों प्रकार के गुल्मों वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और रक्तज के उत्पन्न होने के पूर्व इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूर्व इस प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अन्न खाने की इच्छा न होना, सबसे पहले क्या आपका? अन्न खाने की इच्छा न होना, भोजन अच्छा न लगना, भोजन का कभी पचना और कभी न पचना। ठीक है, भोजन पचने के समय वमन और खट्टी डकारें आना, उल्टी और खट्टी डकारें आना, मुख का न लगना, भूख का न लगना, शरीर में दुर्बलता आना। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके गुल्मों के पूर्व रूप है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्या देख लेते हैं? गुल्म के रूप क्या बताया गया इसमें? शरीर में वेदना, ज्वर आना, चक्कर आना, वमन होना, खट्टी डकारें आना, नख, नेत्र, त्वचा का रंग बदल जाना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आपके क्या है? गुल्म के रूप। ठीक है, नेक्स्ट आपका बताया गया गुल्म रोग की संप्राप्ति क्या बोला गया? कुपित हुई वायु महाश्रोतसु जो कि आमाशय या पक्वाशय आदि स्थानों में जाकर पिंड के रूप में बन जाती है तथा इसी पिंडकार रूप को ही गुल्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया? जो कुपित वायु आपके महाश्रोत है जो कि आमाशय और पक्वाशय आदि स्थानों में जाकर क्या करता है? पिंड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तथा इसी पिंडकार को क्या कहते हैं? गुल्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? गुल्म का चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया? सभी गुल्मों में सन्निपातज गुल्म त्रिदोषज को असाध्य जानकर उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए। ठीक है, सभी गुल्मों में क्या है? जो आपके 5 प्रकार के गुल्म है उसमें से जो सन्निपातज गुल्म है, ठीक है, वो त्रिदोषज है। ठीक है, तो क्या आपका असाध्य जानकर उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। एक दोषज गुल्म में दोष के अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, एक दोषज जो गुल्म है उसमें क्या आपके दोष के अनुसार ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। द्विदोषज अर्थात दो दोषों से मिलने वाले से गुल्म में साधारण कर्म से चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, विद दिस आपका एक क्विक रिवीजन हो गया है। ठीक है, आपके निदान स्थान के अध्याय जो थर्ड है, ठीक है, जो कि गुल्म निदान है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अध्याय के साथ।